नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आपका वीएम टीवी पर। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि भारत का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां पर सिर्फ एक बार पहुंचने से ही आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। मैं इस समय मौजूद हूं जिग्नाभिया गांव में। उत्तर प्रदेश के बास गांव अंतर्गत ये गांव आता है और इस गांव में ये चमत्कारी मंदिर है जिसके बारे में आज मैं यहाँ की ही कुछ गाँव के लोगों से पूछने वाला हूँ। तो हमारे साथ हैं शेषनाथ त्रिपाठी जी। ये बताएँगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर का इतिहास पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो शिव मंदिर है हमारे ग्राम सभा में, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है और हमको अपने बड़े बुजुर्गों से पता चला है कि हमारे ग्राम सभा के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं से ये शिवलिंग लेके आए और उस समय तत्कालीन ग्राम सभा के सम्मानित जनता के सहयोग से मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना हो गई। तब से इस ग्राम सभा के सहयोग से निरंतर सुबह शाम पूजा पाठ भोग इत्यादि लगता है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री राम प्रताप मिश्र जी हैं, जो 1998 से ही अनवरत शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। ये इतिहास है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की क्या विशेषता है? नर्मदा से जो शिवलिंग निकलता है उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषता ये है कि यहाँ जो भोग प्रसाद लगता है वह कोई भी ग्रहण कर सकता है। ठीक है। बाकी ऐसी दंत कथाएँ मिलती हैं कि शिव जी का जो प्रसाद होता है वह गोसाई ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नर्मदेश्वर महादेव कि ये विशेषता है कि यहाँ जो भोग इत्यादि प्रसाद होता है वह कोई भी ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। खैर, ये दंत कथा है, कोई पौराणिक इसकी मान्यता नहीं है। ठीक है। इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता जो ये है, जो महत्व है कि जैसे मैं भी मान लीजिए पहले तो सुना था, लेकिन इस समय हमारी उम्र 40 साल है, तो 25 साल से हमको पूरा याद है और 25 साल से मैं तो गांव में ही रहा हूं। अनवरत शाम या सुबह में मंदिर पे ज़रूर आता हूं। तो ये मैं भी अनुभव किया हूं कि अगर कोई भी भक्त यहां आ कर के श्रद्धा से शीश झुकाता है तो नर्मदेश्वर महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप यहाँ पर बता रहे थे कि गांव में काफ़ी चमत्कार भी इस मंदिर के सुने जाते हैं, तो कोई एक चमत्कार हमारे दर्शकों से आप बताइए। अब दर्शकों से तो चमत्कार तो मतलब जो लोग आते हैं यहाँ पर, तो जो भी इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं भगवान से, वह ज़रूर उनका फलित होता है। जैसे हम लोग अधिकांश कोई पूजा पाठ हुआ तो इनसे पहले आग्रह करके विनती करके और रखते हैं उनके सामने, तो वो पूरा होता है। मतलब इस मंदिर पे एक बार आना ही पर्याप्त है व्यक्ति के लिए। हाँ। जैसे कोई भी मुरादें अगर आप दिल से लेके आ गए मंदिर में और ध्यान लगा के वंदन किए, मन्नत पूरा ही होना है। अद्भुत चमत्कार है। अभी आप क्योंकि यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, आपने हाल ही में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है, तो इस मंदिर की क्या विशेषता रही है? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कुछ दिन वर्ष पहले हुआ था, जो अभी इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ 21 जनवरी से 27 जनवरी तक की महायज्ञ भी चला है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का समारोह था और बस ऐसे इच्छा बन गई और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ और यज्ञ हुआ। और जो यहाँ की विशेषता यही है, चमत्कार। दिल से अगर हम कोई मुरादें लेके आएंगे तो महादेव के दरबार में पूरा होता है। तो जिस तरह ये महादेव मंदिर की आपने कहा कि बहुत ही मान्यता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनने के बाद गांव में क्या परिवर्तन आपने बताया? देखिए, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसकी नींव तो 2015 में ही पड़ चुके थे, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कोरोना महामारी और के नाते इसका निर्माण अवरुद्ध हो गया। फिर बीच में इसी ग्राम सभा के, लेकिन मैं बताऊं, आप महत्व पूछे हैं, जब से मंदिर की नींव पड़ी तब से हम लोगों ने ये अनुभव किया कि हमारे ग्राम सभा में सारे लोग निरंतर विकास के मार्ग पर चलते रहे। अनवरत जो है उनका कुछ न कुछ विकास होता रहा। जो लोग यहाँ से जुड़ गए
उनका अनवरत कुछ न कुछ विकास देखने को ही मिलता है। जिस दिन से इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव पड़ी उसी दिन से ही यहाँ से जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भी अगर दूर भी है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर हैं और उनकी श्रद्धा यहाँ से है, तो उनका भी विकास उस क्षेत्र में हुआ है। हम बतावें आपको, विश्व की सबसे बड़ी कोरोना महामारी जिसका दंश हम लोग झेले हैं, पिछले साल जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बतावें इस मंदिर के चमत्कार के लिए। उस समय हमारे घर शादी थी और 30 अप्रैल 2021 को कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। शादी के 4 दिन पहले हम पॉजिटिव हो चुके थे। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन हमारे माताजी का तबीयत ख़राब हो गया था। बारात आ गई थी, माताजी का तबीयत ख़राब हो गया था। दूसरे दिन माताजी का ब्लड प्रेशर 70-50 हो गया था जिस दिन बारात गई यहाँ से। ये आप कोरोना के दूसरे लहर की बात कर रहे हैं? कोरोना के दूसरे लहर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा, हम तो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। हमने देखा कि हम पूर्ण भाव से शिव जी से विनती किए और देखिए मेरा पूरा परिवार जिस तरह से हंसता खेलता था उसी तरह से है। सब स्वस्थ हो गए वापस? सब लोग स्वस्थ हो गए। आपकी माताजी भी एकदम अब ठीक हो चुकी? बिल्कुल, माताजी को तो देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, ये स्थिति थी। चाचा जी भी देखे थे, हम लोग टांग के ले जा रहे थे रोज़ाना, दूसरे दिन हर घंटे बांस कांव लेके जा रहे थे। लेकिन शिव जी की ही कृपा रही कि कोई इंजरी नहीं हुई। और शादी के 4 दिन पहले हम खुद पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन हम शिव जी के से विनती किए और शादी में इन्वॉल्व भी हुए। हम क्वारंटीन नहीं हुए, लेकिन ये शिव जी की कृपा रही कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और आज भी जिस क्षेत्र में हैं, हम अपने मुंह से क्या कहें, निरंतर जो है विकास के मार्ग पर ही हैं। तो प्रधान जी, यहाँ ये मंदिर गांव के थोड़ी बाहरी इलाके में बना हुआ है, बाकी सब मंदिर मैं देख रहा हूँ गांव के अंदर है, तो क्या आस पड़ोस के लोग भी इस मंदिर पे आते हैं? हाँ, दूर दूर से, बार गांव से लोग भी आते हैं। अच्छा। अभी कल शिवरात्रि था, सैकड़ों दर्शनार्थी आए थे, दर्शन किए और अपना श्रद्धा लगाए। यहाँ मैं देख रहा हूँ हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। हाँ। इसकी भी कुछ विशेषता उसी तरह की है? हनुमान जी की मंदिर भी अपना है और उनकी भी विशेषता है। यहाँ से भी उनकी भी मन्नतें अच्छी हैं। इनके भी इच्छे से लोग अपने आते, जैसे अपनी मुरादें रखते हैं, तो हनुमान जी भी यहाँ से पूर्ण करते हैं। इससे हनुमान जी की विशेषता ये है, अभी देखिए जो पंचायत चुनाव हुआ है 2021 में, तो हम लोग वार्ड संख्या 54 में आते हैं। वार्ड संख्या 54 के जिला पंचायत सदस्य माननीय अरविंद राय जी हैं। वो उनसे भी अगर आप मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा। वो जिस दिन पर्चा दाखिला करने जा रहे थे, इसी मंदिर पर आकर के अपना पर्चा भरे थे और यहीं से उठ के पर्चा दाखिला करने गए थे और उनको जो है वार्ड संख्या 54 से विजय श्री मिली। मतलब सत्ता सुख भी देने वाला मंदिर ही है? जी जी जी। आप अरविंद राय से भी अगर पूछेंगे तो बताएंगे। वो पर्चा वहाँ से लेके आए, लेकिन यहीं भर के वो कह रहे थे हम लोगों से कि हम आए और हमारे मन में पता नहीं क्या हुआ, हम इसी मंदिर पे आकर के यहाँ पर्चा पे साइन वगैरह किए, फॉर्मेलिटी पूरा किए और जाके पर्चा दाखिला किए और आज वो वार्ड संख्या 54 से जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। बजरंगबली के बड़े भक्त हैं वो, जो इस समय जिला पंचायत है हमारे यहाँ, बजरंगबली के बड़े भक्त हैं और यहीं से वो अपने इच्छाओं की पूर्ति किए थे। आज विजय श्री उनके ऊपर लगा, अब सत्ता का सुख मिला उनको। तो ये जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हम यहाँ मौजूद हैं और इस मंदिर के बारे में गांव के लोगों ने हमें बताया इस मंदिर की विशेषता क्या है। यहाँ पर जो भी आ रहा है, गांव जब से ये मंदिर बना है बेसिकली तब से इस गांव में बहुत विकास भी हो रहा है, गांव के लोगों में काफ़ी खुशहाली भी है और आस पड़ोस के लोग भी इस मंदिर पर आते हैं। यहाँ जो हनुमान जी का मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ पर आकर जिन्होंने पर्चा भरा वो चुनाव भी जीत गए बड़े आराम से। तो इस मंदिर का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी अगर आस पड़ोस में हैं तो बिल्कुल आइए, इस मंदिर पर दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।